तो मैंने देखा काफ़ी लोग इकट्ठे इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे दुकान के लड़के ने बताया कि कोई एक लड़का है वो मालिशों का काम करता है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। तो वो मैंने सुना कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। तो मेरा ध्यान एक तरफ से गया, मैंने कहा कि ये क्या बोल रहा है। इतनी देर में 2-3 लड़कों ने उसको पकड़ा कि हाँ भाई बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो वो बोल ही नहीं रहा था। वो मैंने उसको फिर से बोला कि तू बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, नहीं बोल रहा था वो। पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोला? क्यों बोला तूने? पता नहीं सर, दोबारा नहीं होगा सर। हैं? नहीं आप तू क्यों बोल रहा था यहाँ पे? मुझे गलती हो गई। हैं? मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। गलती होगी सर, मुझे पता नहीं है सर। क्या तुझे नहीं पता तू हिंदुस्तान में पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय माता की। भारत माता की क्या? हिंदुस्तान में खा रहा है, हिंदुस्तान में रोटियां तोड़ रहा है, अंकल मुझे मालिश करके पेट भर रहा है। पता है कि सर तुमने बोला कैसे? मुझे पता नहीं मालूम। मैंने जोर से बोला इधर, मैंने वहाँ पे सुना, मैं वहाँ पे था। मुझे पता नहीं था। इधर मेरी बात सुन, इस एरिया में ठीक है। क्या नाम है तेरा? नाम क्या है? नाम क्या है? आमिर। आमिर कहाँ का रहने वाला है? किश्तवाड़ सर। किश्तवाड़ से। कब यहाँ कब से काम कर रहा है इधर? नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ हिमांशु शर्मा। इस समय कटरा की मुख्य बाबा श्रीधर चौक पे मैं खड़ा हूँ और आप मेरे आगे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक ऐसा वाकया हुआ है जो हम कटरा जैसे शहर में, जहां पर श्री माता वैष्णो देवी के तीर्थ यात्री आते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हुआ होगा। एक फोन कॉल आया, एक वीडियो आई और यहाँ का जो समा था वो बदल गया। वाकया क्या हुआ है? कोई कहता है कि वो शख्स 16 साल का था, कोई कहता है कि 18 साल का था, कोई कहता है कि 19 साल का था। लेकिन उस शख्स ने जो किया वो आज कटरा के इस इलाके को हिला के रख गया। लेकिन सामने लाना जरूरी है क्योंकि लोगों का कहना है कि पुलिस ने यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं किया, पुलिस वाले यहाँ पर थे ही नहीं। कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति, ये लड़का किश्तवाड़ का रहने वाला है और इसने यहाँ पर बीच चौराहे के बाबा श्रीधर चौक पे पाकिस्तान जिंदाबाद कहा और हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहा। आप सोच सकते हैं कि ऐसी मानसिकता, जो शख्स यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, जो शख्स यहाँ से पैसा कमाकर अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहते हैं। जो अभी मैं आपको सबूत देने वाला हूं वो ऐसे लोग कटरा के हैं जिनकी बात का आप यकीन जरूर मानेंगे। और ये वीडियो है, ये प्रमाण है कि कटरा जैसे शहर में ऐसे लोगों की शिनाख्त नहीं होती, ऐसे लोगों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है कि वो कुछ भी कर सके। क्या हम भूल गए हैं उस स्टिक बॉम्ब के अटैक को जो कटरा में अभी कुछ महीने पहले एक बस में स्टिकी बॉम्ब रखा गया था? क्या ये वही लोग हैं जो यहाँ पर ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं और खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं और हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं? आप सुनिए क्या कहा शिव शर्मा जी ने, जो बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और कटरा के मौजूद शहरी हैं और बिजनेसमैन हैं। हमारी दुकान के बाहर एक शेड है, वहाँ कुछ लोग मालिशों का काम करते हैं। मैं दुकान पर ही था तो मैंने देखा काफ़ी लोग इकट्ठे इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे दुकान के लड़के ने बताया कि कोई एक लड़का है वो मालिशों का काम करता है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। फिर लोगों ने उसको पकड़ा, फिर तो चलो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी उससे लगवाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो बाहर से आके कटरा में काम कर रहे हैं, जिन एजेंसियों का ये काम है कि देखना कि अगर बाहर से कोई आदमी कटरा में आके काम करता है, उसका करैक्टर कैसा है, उसके पीछे की बैकग्राउंड क्या है, उन लोगों को जहाँ अलाउ करना चाहिए। और फिर खासकर अगर कोई ट्रेड करता है तो ट्रेड के लिए भी एक लाइसेंस वगैरह, कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ये थोड़ा जो मर्जी आए जहाँ आके ट्रेड करे। हिंदुस्तान में रहते हैं और ऐसी बातें करते हैं, और कटरा तो आगे ही टारगेट पर है, जहाँ तो बड़ी सेंसिटिव जगह है। इस जगह पर तो हमें हर कदम बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा
हम एक सिविलियन होने के नाते मैं भी चीज़ को कंडेम करता हूँ कि ये बड़ी गलत बात है। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी जो भी सज़ा हो इनको देनी चाहिए, और आगे के लिए जितने भी और अनआइडेंटिफाइड लोग जहाँ काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, फिर ही उनको अलो करना चाहिए। इस किस्म की जो भी वारदातें होती हैं, कटरा के लोग बड़े शांति प्रिय हैं, वो कभी भी किसी वारदात में नहीं पाए जाते हैं। जितने भी लोग बाहर से जहाँ आके काम कर रहे हैं उनका पीछे क्या बैकग्राउंड है, जितनी देर वो अच्छी तरीके से प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हो तो उनको यहाँ काम करने नहीं देना चाहिए। आप सुनिए क्या कहा मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट के संदीप मेहरा ने, जो समय यही मौजूद थे, और उन्होंने ही ये वीडियो बनाई जो आप अपनी स्क्रीन पे थोड़ी देर में देखेंगे कि ऐसे लोग अलग अलग जगह से आकर कटरा का वातावरण कैसे खराब कर रहे हैं। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें अपनी कटरा की सुरक्षा खुद करनी होगी, और ऐसे लोग ऐसी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। हिमांशु जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था, कोई सामान लेना था, तो वो मैंने सुना कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। तो मेरा ध्यान एक तरफ से गया, मैंने कहा कि ये क्या बोल रहा है। इतनी देर में 2-3 लड़कों ने उसको पकड़ा कि हाँ भाई बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो वो बोल ही नहीं रहा था। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे इस तरह का माहौल बिगाड़ने के लिए यहाँ अनआइडेंटिफाइड लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ का प्रशासन को मेरी गुजारिश है कि उसको बिल्कुल यहाँ पे अनआइडेंटिफाइयों को देखकर जो इस तरह के लोग हैं उसको पहले देखें कि कहाँ पे है वो, उसको पकड़ा जाए और उस पर जो देशद्रोह का मुकदमा जो जहाँ उसके तरह उसको गिरफ्तार किया जाए। कितनी उम्र होगी उस लड़के की? उसकी 17 से 18 या 19 के बीच में ऐसे ही लड़का दिख रहा था वो, और वो बड़ी जोर से हिमांशु जी यहाँ पे नारे लगा रहा था। तो एक लड़के तो यहाँ पर तो पुलिस की गाड़ी, पुलिस वाले यहीं पे रहते हैं? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं था। यहाँ पे जब मैं आया हूँ मैंने खुद वीडियो बनाया, फिर उसका मैंने देखा क्या, मैंने उसको वो फिर मेरे पाँव पकड़ने लगा, बोलने लगा गलती हो गई, मैं किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। मैंने कहा तूने बोला क्यों, खाते हिंदुस्तान का हो, काम यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ से पैसा कमा के घर में सबको पाल रहे हो, और गुण आप पाकिस्तान के गा रहे हो। और मैं कहूँगा कहाँ है हमारी एजेंसी? यहाँ पे बहुत बड़े वारदातें हो चुकी हैं, उसका संज्ञान लेते हुए आप ये देखें कि अनआइडेंटिफाइड जो लोग हैं वो यहाँ शरेआम घूम रहे हैं, देश विरोधी जो है नारे लग रहे हैं, ये आपके सामने है, और इसकी जांच जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर। मैं यहाँ पे खड़ा था, वो सामने शेड में खड़ा था और नारे लगा रहा था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ठीक है। मैंने उसको बुलाया, पूछा उसको, मैंने ऐसा क्यों बोल रहा है तो चुप हो गया वो। मैंने उसको फिर से बोला कि तू बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, नहीं बोल रहा था वो। उसको पूछा मैंने कहाँ रहता, तो वो बोल रहा है कि इधर रहता हूँ, किश्तवाड़ में रहता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे करते रहता मार्च, उसको मैंने पहले भी देखा हुआ है। लेकिन क्या काम करता है वो? मालशी है, मालश वगैरह। तो आपने पहले भी उसे देखा है? पहले देखा है, यहाँ पे नॉर्मली ऐसे कोई वाकई नहीं उसके साथ ऐसे चलते। तो पहले कभी उसने ऐसा किया नहीं, पहले कभी तो हमारे सामने किया नहीं। तो क्या आज उसने क्या नारे लगाए आप? उसने आज नारा ये लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने उसको बुलाया, उसको मैंने पूछा ऐसा क्यों बोला तूने, तो मैंने उसको बोला बोल तो हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, नहीं बोल रहा था वो। ज़बरदस्ती उसको फोर्स किया, जब उसको फोर्स किया उसके बाद उसने जाके बोला, वो भी धीरे से बोला कि एक मालची लड़के ने इधर बोला है हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कब बोला उसने ये अभी आधे घंटे की बात है। तो कहाँ है अब वो? अब वो इधर से भाग गया है। तो आप कब से, आपने पहले भी देखा उसको यहाँ पे? हाँ पहले भी देखा, इधर मालची मीना हो गया, उसको रहते रहते मालिश का काम करता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लड़का था, उसने ऑलरेडी पहले भी यहाँ पे एक दिन पहले बोला कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तब उसको मैंने क्या किया, जब मैंने बच्चा समझ, मैंने लोग इसको मारने लगे तो मैंने उसको छुड़वा दिया। मैंने बोला चलो बच्चा गलती कर दिया। आज बोला क्यों, फिर यहाँ पे एक यात्री था, वो भी यात्री था, वो दर्शन करने आया था, उसने बोला, उसने भी उसको मारा कि ये गलत बात क्यों बोल रहा है, अगर तो वैष्णो देवी कटरा में खड़ा है, हिंदुस्तान में खड़ा है, तो ये पाकिस्तान के नारे क्यों लगा रहा है। और जो बाकी लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी यही कहा कि वो लड़का क्या कह रहा था। फर्क ये नहीं पड़ता कि उसकी उम्र क्या थी, फर्क ये पड़ता है कि वो किस घर में पला बड़ा होगा जो हिंदुस्तान के बारे में ऐसा सोचता है और पाकिस्तान की जय जयकार करता है। वो भी श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर, जहां पर हम सनातन धर्म की जय जयकार करते हैं, जहां पर अभी कुछ महीने पहले स्टिकी बॉम्ब से एक बस में अटैक किया गया था। ये वही कटरा है
जहां पर सेंध लगाने की बार बार कोशिश की जाती है। और जब स्थानीय लोगों से, जो लोग उस समय वहां मौजूद थे, उनसे पूछा गया कि पुलिस कहां थी, तो उन्होंने कहा पुलिस उस समय मौजूद नहीं थी। वो लड़का आखिरकार गायब कहां हुआ, ये सब बोलकर वो गायब कहां हुआ, और पुलिस को अब उसे खोज निकालना होगा और उसके पीछे के लोग कौन हैं उनके बारे में पता लगाना होगा। क्योंकि कटरा की शांति है उसे भंग करने की जो कोशिश की जा रही है उससे हमें बचना होगा। जम्मू की शांति को जो भंग करने की कोशिश की जा रही है उससे हमें बचना होगा। और ऐसे लोगों को जो यहाँ पर खड़े होकर यहाँ का पैसा कमाकर अपने घर वालों का पालन पोषण कर रहे हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं और हिंदुस्तान को मुर्दाबाद कह रहे हैं, उनको बेनकाब करना होगा। यही समय की मांग है।